कितने पवित्र लोग होते हैं जिनसे परमेश्वर खुद डायरेक्ट बात करता है। हम लोग पापी लोग हैं, हम रोज, अभी हम वचन पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपके साथ वचन शेयर कर रही हूँ, बाहर निकलते मुझे किसी बात पे गुस्सा आ जाए। ये हमारी फितरत है, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के पास आना छोड़ दें, क्योंकि हम अंश करके, क्योंकि हम सोचे अरे घर सफाई करने की क्या जरूरत है, तो फिर गंदा हो जाएगा। हम घर भी तो साफ करते हैं, तो अगर हम गंदे हो रहे हैं तो हम ये क्यों सोचे अरे मैं तो बार बार गलती करता हूँ। लेकिन हमें रोज हम अंश करके बदलते चले जाएंगे। तो यहाँ देख रहे योना को परमेश्वर ने बोला परंतु, आ गया सेकेंड वर्स में परंतु क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा नीनवे को जा, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। और अगर हम चौथे पद में पढ़े तो यह लिखा है तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर। आप परमेश्वर से भागकर कहीं नहीं जा सकते। अगर उसने आपको चुन लिया है ना, अगर वो आपको यूज करना चाहता है और आप संसार की ओर भागे चले जा रहे हैं, अगर आप उसकी सुन नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? आप डिफिकल्टी में पड़ेंगे। प्यार से आ जाओ उसके पास। उसका वचन कहता है कि यहोवा के हाथों में रहना भला है, लेकिन उसके हाथों में पड़ना बड़ा भयानक। उसके हाथों में रहे ना, क्यों भाग रहे हो उससे दूर? सुनो उसकी, आपका बाप है, बड़े प्यार से बोलते हो मेरा बाप है, मेरा पिता है, राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान है। जब वो कुछ कहता तो उसकी सुनते तो हो नहीं। जब राजा है तो उसकी सुनो भी तो सही। क्या आदर करते हो अपने राजा? योना ने क्या करा? योना भविष्य करता था, परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था उससे, लेकिन उसने क्या करा? नहीं सुनी, भाग गया, दूसरी उसमें भाग गया। परमेश्वर छोड़ देगा उसको? परमेश्वर ने क्या करा? बड़ी आंधी चलाई, जहाज टूटने लगा। और अगर हम आगे पढ़ेंगे, अगर आप घर जाके पढ़ सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको सबको पता है कि योना को फिर मल्लाहों ने समुद्र में डाल दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये इसने अधर्म किया है, इसके कारण ये परमेश्वर की ओर से दंड आया। और उसके बाद हमें पता है कि किस तरीके से वो मछली के पेट में गया, फिर उसने पश्चाताप किया। तो जब हम नहीं सुनते हैं ना, परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता, अपना बुरा करते हैं, अपने आप को और डिफिकल्टी में डालते हैं। और आखिर में क्या हुआ? आखिर में उसको नींद में ही आना पड़ा। नींद में आकर उसको वही काम करना पड़ा जो परमेश्वर ने उससे कहा। तो अगर आपको परमेश्वर ने चुना है ना कि बेटा तुझे यहाँ जाना है, तो तुम चाहे इधर भाग लो, उधर भाग लो, उसका हाथ इतना बड़ा है कि वो आप अपने हाथ को बढ़ाकर आपको वहीं लाके खड़ा कर देगा। उससे भागो मत। मत्ती 7 हम निकालेंगे इसी सुनने के ऊपर यीशु मसीह ने क्या कहा। मत्ती 7 यहाँ पर 24 से मैं पढ़ूंगी। अब यहाँ पर यीशु मसीह दो बातें बोलेंगे, सुनना और करना। सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सुनेंगे ही नहीं तो हम करेंगे ही नहीं। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप डॉक्टर के पास गए, किसी ने बताया जी बहुत अच्छा डॉक्टर है, हमें फायदा हुआ है ना, आप गए बड़े विश्वास के साथ, जी मुझे भी फायदा हो जाएगा, वही उसको फायदा हुआ है। आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को प्रॉब्लम बताई, अब डॉक्टर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आपको क्या क्या फॉलो करना है। फिर वो आपको दवाइयाँ बता रहा है, आपको ये दवाई सुबह खानी है, हो सकता है 6-7 दवाइयाँ हैं, उसका कॉम्बिनेशन बना के वो आपको बता रहा है ये दवाई आपको सुबह खानी है, ये दिन में खानी है। आप क्या करोगे? कान लगाकर सुनोगे, क्योंकि आपको शरीर की बड़ी चिंता है, ये शरीर ठीक होना चाहिए। तो जब आपको अपने शरीर की इतनी चिंता है, जब आप दुनियावी डॉक्टर की कान लगाकर सुन रहे हैं, तो जो आपका आत्मिक डॉक्टर है, जो आपका परमेश्वर है, वो आप उसकी क्यों नहीं सुनते हैं? वो आपकी आत्मा को नाश होने से बचाना चाहता है, क्योंकि शैतान का मैंने कहा ना, उसकी प्लानिंग है वो आपकी, क्योंकि शरीर तो यही रह जाएगा जब हम इस संसार से जाएंगे,
शरीर की हम इतनी चिंता करते हैं, जिस शरीर के लिए हम कान लगाकर सुनते हैं, लेकिन जो आत्मा, जिस आत्मिक डॉक्टर की हम, क्योंकि जो चर्च है वो एक आत्मिक हॉस्पिटल है ना, ये भी एक आत्मिक हॉस्पिटल है, हमारी आत्मा का उपचार हो रहा है। इस समय जो वचन दिया जा रहा है ये हमारी आत्मा के लिए। तो जब हम अपने आत्मिक प्रभु की क्यों ना सुने, क्योंकि जब ये आत्मा बचेगी तो कहाँ जाएगी? अपने परमेश्वर के साथ, और नहीं बचेगी तो कहाँ जाएगी? उस गंदे भयानक, कभी कभी आपने शैतान के पिक्चर्स को देखा होगा, क्या आप उसके साथ रहना चाहेंगे? दुष्ट आत्माएं, कभी आपने किसी के अंदर दुष्ट आत्माओं को देखा है कैसे उनको तोड़ती मरोड़ती हैं, कैसे वो गिर जाती हैं? यही होंगी सारी वहां पर। क्या आप उनके साथ रहना पसंद करेंगे? तो जिस तरीके से आप एक डॉक्टर की सुन रहे हैं, वैसे ही आपको अपने आत्मिक डॉक्टर की, अपने प्रभु की सुननी है। वो आपका बाप है, वो आपका बुरा नहीं चाहता। जैसे आप अगर पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अगर आप डांट रहे हैं उनको, जीवनदायी डांट आप उनको दे रहे हैं, तो आप उनके भले के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत बड़ा मैसेज था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि टाइम बहुत हो जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। परंतु, अब फिर से परंतु आ गया। योना के समय में भी परंतु आया था, परमेश्वर ने कहा, परंतु उसके समय में भी आया, परंतु वो नहीं गया। तो जो सुनेगा उसका क्या होगा? जो कोई मेरी बातें नहीं सुनता है और उन पर नहीं चलता। मैंने बोला ना, सुनते तो हैं, कई बार हम सुन लेते हैं लेकिन चलते नहीं। प्रॉब्लम यहीं आ जाती है। सुनने में बड़ा मजा आता है, अरे बहुत अच्छा मैसेज था सिस्टर, क्या मैसेज दिया आपने, लेकिन जब चलने की बात आएगी ना तो फिर हम फेल हो जाते हैं। क्योंकि कानों की खुजली के अनुसार ही सुनते हैं, जो कानों को अच्छा लग रहा है सुन लिया, लेकिन प्रभु चाहता है हम सुने भी और उस पर चले भी। क्योंकि जब हम सुनेंगे और उस पर चलेंगे तो क्या होगा? कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए, कितने भी आंधियां बाढ़ें, ये आंधी बाढ़ क्या है? प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा कि तुम संसार में रहोगे तो कोई क्लेश नहीं होगा। बहुत से प्रचारक बोलते हैं, अरे आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाओगे तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें आ जाएंगी, आपको बहुत बरकतें मिल जाएंगी। मिलती हैं, ये नहीं कह रही नहीं मिलती हैं, लेकिन जब हम इस संसार में हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा है, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। तो क्लेश है इस संसार में, तकलीफें हैं इस संसार में, लेकिन जब हम वचन पर चलेंगे तो क्या होगा? हम लोग सह जाएंगे और विक्टोरियस होके निकलेंगे उन सारी चीजों में से, विजेता होके निकलेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमें विजय के उत्सव में, हमारा जो लीडर है ना वो हमारे आगे आगे चल रहा है, हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो जब हमारा प्रभु उसके हम पीछे पीछे चल रहे हैं तो हम कैसे हार की ओर जाएंगे? हम विजय की ओर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन दूसरी ओर उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो वचन को नहीं सुनता। उसके लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो क्या होगा? मेघ बरसेगा, बाढ़ें आएंगी, आंधियां चलेंगी, घर से टकराएंगे और वो घर सत्यानाश हो जाएगा। मैं थोड़ा छोटा करते हुए आपको व्यवस्था विवरण आपको निकलवाऊंगी। मैं आपसे व्यवस्था विवरण 28 सुनने, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने, उनको मानने की आशीषें और बरकतें। मैं पढ़ूंगी नहीं आपके सामने क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से, एक ही वर्ड पे ध्यान दीजिए, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में
श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आगे पूरी लिस्ट दी हुई है आशीषों की। तीसरे पद से लेकर 28, व्यवस्था विवरण 28, उसके तीसरे पद से लेकर 14वें पद तक आशीषों की लिस्ट दी हुई है। आप घर जाकर इस लिस्ट को पढ़ सकते हैं कि जब आप परमेश्वर की बातों को चित्त लगाकर सुनेंगे, कान लगाकर सुनेंगे, तो क्या होगा? आप आशीषें पढ़ लीजिए, क्या बेहतरीन आशीषें हैं। और वो परमेश्वर झूठा नहीं है। मनुष्य आपको प्रॉमिस कर देंगे, अगले दिन बोल देंगे अरे भाई मुश्किल हो गई। लेकिन अगर उसने आपसे कहा है कि तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे ये दूंगा, तो इसमें रत्ती भर भी डाउट नहीं है कि वो आपके लिए नहीं करेगा। तो आप उन आशीषों को घर जाकर पढ़िए, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है। और उसके बाद अगर हम इसी के 28वें अध्याय के 15वें पद से पढ़े तो यहाँ लिखा है, फिर आ गया परंतु। ये परंतु बहुत आ रहा है। किस लिए आ रहा है? ये परंतु जोड़ रहा है। करोगे तो, परंतु नहीं करोगे तो। ये परंतु कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो अब आपको देखना है आप वो करोगे। अब ये परंतु वाला क्या कह रहा है, इसको हम पढ़ेंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। शाप भी आ जाएंगे ना। आप गलत काम करोगे तो आप कहते रहोगे प्रभु जी मैं तो चर्च भी जा रहा हूँ, मैं तो तीनों टाइम प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री से जुड़ा रहता हूँ, गवाहियाँ भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे जीवन में शाप क्यों है? क्योंकि आप सुन रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। सुनना भी है और करना भी है। सुनना, मैंने सुनने के लिए आपको स्पेशली इसलिए जोर दिया क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम करेंगे। जैसे मैंने आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, अगर आप डॉक्टर की नहीं सुनेंगे और डॉक्टर ने आपको जो इंस्ट्रक्शन दी है, जो दवाइयाँ बताई, आप गलत दवाइयाँ खा लेंगे तो आपको क्या होगा? नुकसान होगा, गलत इफेक्ट हो जाएगा बॉडी पर और परेशानी बढ़ जाएगी। तो सेम वही है, सुनना जरूरी है, सुनने के बाद वो मेडिसिन भी खानी जरूरी है। वैसे ही आपने वचन सुना, वचन को अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है। अब जो शाप की लिस्ट है, देखिए कितनी वैसी बात है कि मैंने आपको बताया कि 3 से 14 तक आशीषों की लिस्ट है और शाप की लिस्ट सुनिए कितनी बड़ी है। शाप की लिस्ट है पद 16 से पद 68 तक, पूरा ये आगे पीछे पेज, पूरा ये 2 पेज पीछे का पेज। ये आप घर जाके पढ़िए कि जब हम नहीं सुनते हैं तो हम कितनी डिफिकल्टी में पड़ जाते हैं, जिसको हम बहुत इजी बात समझते हैं। अरे फॉर्मेलिटी करके आ गए, चर्च होकर तो आ गए, संडे के दिन चर्च कर लिया, लेकिन जो सुना है उसको करना है। नहीं करेंगे तो शापित है, करेंगे तो आशीषित है। चुनाव हमारा है। और इसके साथ साथ मैं आखिर में एक बात और बोलना चाहूँगी। जैसे मैंने सुनने पर जोर दिया, वैसे मैं कुछ बातों को अनसुना करने के लिए भी बोलना चाहूँगी। कुछ बातों को हमें अनसुना भी करना। इसके लिए मैं चाहूँगी आप लोग निकालें लूका 5:36 है। मरकुस निकालिए, मरकुस 5:36। हाँ ठीक है, मरकुस
मरकुस 5:36 में हम देखते हैं कि हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जब भी निकलते थे, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे होती थी। और वो भीड़ में कैसे लोग होते थे? कुछ लोग प्रभु की बातों को सुनना चाहते थे, क्योंकि उनके जीवनों में आशीषें आएंगी, उनके जीवन बदले थे सुनने से। जक्कई के बारे में आपने सुना होगा, जक्कई का पेड़ पर चढ़ गया था। तो बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह, कुछ लोग चंगाई पाना चाहते थे। उसी तरीके से एक व्यक्ति है जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, मरकुस 5 उसके 21वें पद से यहाँ पर। तो यहाँ पर याईर नामक व्यक्ति है जिसकी बेटी जो है वो बीमार है, और वो यीशु मसीह के पास आया है और उसने यीशु मसीह से कहा है कि तू मेरी बेटी के पास आकर उसके लिए प्रार्थना कर ताकि वो चंगी हो जाए। और उसी बीच में क्या हुआ कि रास्ते में एक स्त्री से मुलाकात हो गई। यीशु मसीह जा रहे हैं उसके साथ, और आपने सुना होगा उस स्त्री के बारे में जिसको लहू बहने की बीमारी थी। तो कुछ देरी हो गई वहां पहुंचने में। अब जब वो चीज सॉल्व हुई तो यीशु मसीह आगे बढ़े, तो क्या हुआ कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, ये जो व्यक्ति था याईर, ये कौन था? आराधनालय का सरदार, यानी एक बड़ा अधिकारी था चर्च का। इसके जो घर के लोगों में से किसी ने आकर इससे क्या कहा? तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात में कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। कई बार संसार आपको कुछ ऐसी बातें बोलेगा जो आपके विश्वास को, क्योंकि एक पिता को अगर ये खबर मिले कि उसकी बेटी मर गई है तो वो तो टूट जाएगा। लेकिन उसी समय आप कभी भी ये मत सोचो, अगर आपको लगता है मैं अकेला हूँ, लेकिन प्रभु ने वादा किया है ना, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। तो कभी आपको लगता है आप अकेले हो, कोई आपकी सुधि लेने वाला नहीं है, कोई आपकी डिफिकल्टी को पूरा दूर करने वाला नहीं है, तो आपको क्या देखना है? भले मुझे मेरा प्रभु दिख नहीं रहा, लेकिन वो मेरे साथ खड़ा हुआ। उसका वचन कहता है वो दाहिनी ओर मेरी आड़ बन के खड़ा रहता है, मैं कभी गिरूंगा नहीं। क्योंकि अगर परिस्थितियां मुझे गिराने की भी कोशिश करेंगी तो मैं कहाँ गिरूंगा? अपने परमेश्वर की ओर, वो मुझे टिका लेगी, मैं गिर नहीं पाऊंगा। तो हमें अनसुना करना है उन बातों को जो हमारे विश्वास को तोड़ती है। जैसे अभी भाई ने बताया कि वो खबर जो सुनने में आ रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें उन चीज़ों को हमें वो नहीं करना। ठीक है, संसार में बातें हो रही जैसे कि वो कोरोना के बारे में, तो क्या होता है? डर आता है। सबसे पहली चीज क्या होती है? शैतान हमें डराना चाहता है। अरे अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था, अरे अभी तो सबके काम धंधे ठीक होने शुरू हुए, फिर से ये सुनने की, तो क्या होगा? डर आएगा। लेकिन प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। ठीक है, अगर हमें पता चल रहा है, लेकिन हमें उसको अनसुना करना है। सुन लिया, अनसुना कर दो, प्रभु पर विश्वास करो। जैसे प्रभु ने कहा तेरी बेटी चंगी हो जाएगी, वैसे विश्वास करो, प्रभु सारी परिस्थितियों को ठीक करेगा। हालेलुया। से हम सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह।